बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कदम छोटे हो या बड़े, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना ज़रूरी है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजे का जोहार, नमस्कार। चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालकों के लिए वेद व्यास आवास योजना, राज्य के किसान अनुदान पर ले सकते हैं सोलर सिंचाई पंप सेट। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वैसे मछली पालक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों और उनके पास पक्का घर नहीं है, सरकार उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों को सोलर पंप सेट देने की योजना है। इस योजना के तहत चुने गए लाभुक किसान को 2 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट के लिए 5,000 रुपये का अंशदान देना होगा, जबकि 3 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 7,000 और 5 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 10,000 रुपये का अंशदान देना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए वर्तमान तिथि से लेकर अक्टूबर तक फसल लगाई जा सकती है। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में स्वर्ण संपदा या स्वर्ण समृद्धि का चयन कर सकते हैं। टमाटर की बुआई में सामान्य प्रभेद के लिए 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेद के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि संकर प्रभेद की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उपज के मामले में सामान्य प्रभेद अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, स्वर्ण लालिमा और स्वर्ण नवीन की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल और संकर प्रभेद स्वर्ण संपदा या स्वर्ण समृद्धि की उपज 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, बिरसा रीजर हल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिससे आप खेत की जोताई और कादो करने का काम कर सकते हैं। इससे 12 से 14 सेंटीमीटर गहरी जोताई की जा सकती है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं बैगन फसल में बिना रासायनिक दवा के बंधक और फलछेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, बैगन फसल में बंधक कीट और फलछेदक कीटों के रोकथाम के लिए 5 गंधपाश यानी 5 फेरेमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। ये कीट इसमें फंसकर मर जाएंगे और फसल कीट मुक्त रहेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आज हम जानकारी दिलवाने जा रहे हैं समन्वित खेती से किसान कैसे लाभान्वित हो रहे हैं इस विषय पर। तो चलिए देखते हैं एक फीचर के माध्यम से। अपने देश में किसानों की शिकायत रहती है कि उन्हें खेती से मुनाफा नहीं होता। इस वजह से कई किसान कृषि से विमुख होकर अपने गांव छोड़कर अन्य प्रदेशों में तिहाड़ी मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि से लाभ नहीं कमाया जा सकता। इसके लिए कृषकों को एक व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। कृषि के विभिन्न आयामों को एक साथ अपनाने की ज़रूरत है। कृषि जगत में ऐसी ही एक प्रणाली है समन्वित कृषि प्रणाली, जिसे अपनाकर किसान भाई अपना लाभांश बढ़ा सकते हैं। कृषि की इस पद्धति में सिर्फ खेती को ही नहीं अपनाया जाता, बल्कि इसके साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि को भी अपनाया जाता है। इससे किसानों के जोखिम कम हो जाते हैं और इनके लिए आमदनी के कई द्वार एक साथ खुल जाते हैं। ऐसी कृषि प्रणाली को अपनाकर अपने प्रदेश झारखंड में कई किसानों ने सफलता की नई इबारत लिखी है। इस प्रदेश के चतरा जिले में स्थित चंगेर ग्राम के एक ऐसे ही किसान हैं अनिल कुमार। ये अपनी भूमि पर सब्जियों की खेती के साथ साथ बागवानी कर रहे हैं, शुकर पालन कर रहे हैं तथा इन्होंने इसके साथ मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को भी अपना रखा है। इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमें इसकी प्रेरणा
ये सूकर पालन की प्रेरणा मुझे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल से देखे, और बेरोजगारी का एक आलम ऐसा है कि आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। तो और हमें बहुत सारा सपोर्ट जो मिला ये अंदर से, वो हमारे राय सर जो हैं KVK कृषि विज्ञान केंद्र चतरा से, तो मैं बराबर वहाँ जाता रहा और वहीं से प्रेरणा मिली मुझे कि पहले आप इसका ट्रेनिंग करिए। तो ट्रेनिंग के लिए मैंने गोरिया कर्मा जो हजारीबाग में है, वहाँ मैंने जो है 10 दिन का ट्रेनिंग लिया, और वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ से मुझे जो महसूस हुआ कि अभी का जो पशुपालन का जो क्षेत्र है उसमें सूकर पालन से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसका जो ग्रोथ है या इसमें जो पूंजी का है ये, तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छा एक प्रेरणा मिला, ट्रेनिंग मिला, और मैं तुरंत यहाँ शुरू किया। शुकर पालन वस्तुतः एक लाभकारी व्यवसाय है। इसमें लागत से कई गुना अधिक मुनाफा है। अनिल बताते हैं कि इस व्यवसाय से इन्हें अच्छा लाभ हो रहा है। इसमें वो 40 रुपये लगाते हैं तो उससे 60 रुपये कमा लेते हैं। इस व्यवसाय से वो हर साल 2 लाख रुपए तक की बचत कर लेते हैं। ये देखिए क्या है ना कि ये जैसा शेड है अभी ये एक सीमित क्षेत्र से है, मगर क्या है कि ये जो व्यवसाय है इसमें लगभग जो पूंजी जिस तरह का लगता है, पूंजी में कम से कम 40-60 का रेशियो है। अगर 40 लगाए तो 60 का आमदनी इसमें होता है। अभी मेरे पास 10 है, तो शुरुआत हम किए थे 5। फ़ायदा वही 40 और 60 का रेशियो है। जितना मतलब मैं पूंजी लगाया उतना जो है सो तो लगभग 2 लाख लगभग साल में। देखिए इसमें शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, ये तो एकदम जीरो शिक्षा है। मगर क्या है कि पहले मन में एक भावना बनाना होगा कि हम इसमें आगे चलकर इसमें हम डेवलप करेंगे इसको अपने एक जैसे होता है ना कि मेरा बच्चा है, हम उस तरह से, या हमको छोटा काम, पहला तो सबसे पहला कि हम किसी काम को छोटा नहीं समझें। अगर आप किसी व्यवसाय में आते हैं तो पहले आपको छोटा उसमें समझना नहीं हो, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित नहीं होना। अगर बेरोजगार अभी सोचता है क्या है कि हम पढ़ लिख लिए तो क्या ये शुगर वाला काम करेंगे, मतलब ये नीचा दृष्टि से देखता। मगर ये अगर भावना आ गया तो आपको मार्ग में, आपको डेवलप में ये बाधा तो उत्पन्न होगा ही। तो मैं आज के बेरोजगार युवकों से कहूँगा कि कोई काम छोटा नहीं होता है। शुकर पालन के व्यवसाय में सफलता के पहले इन्होंने कई परेशानियां भी झेली। जब इन्होंने इस व्यवसाय में कदम रखा तब इन्हें लोगों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। ऐसे में इन्होंने अपने मन की सुनी और इस व्यवसाय की शुरुआत की। देखिए बहुत बड़ा बात आपने बोला। जैसे क्या है कि जब शुरू हमने किया तो हमारे परिवार वाले लोग जैसे ज़्यादा एकदम सपोर्ट किए। परिवार में हमें कहीं किसी तरह से नहीं कि ये तुम कौन व्यवसाय शुरू कर दिया। परिवार में मुझे सब तरह से सपोर्ट मिला। मगर क्या है कुछ साथी लोग या गांव घर जो हमें पहले दृष्टि से देखते थे कि मास्टर साहब हैं, पढ़ाते थे, या आप प्रोफेशनल रूप में काम, ये छोटा व्यवसाय कहाँ से शुरू कर दिया। तो मुझे ये बात का ये हुआ, कुछ लोगों ने बहुत तरह की बातें कही, मगर क्या हमको इससे कोई ये नहीं लगा कि भाई अब व्यवसाय है, धंधा है, अपना कर रहे हैं। शुकर पालन के अलावा अनिल कुमार मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। इन्होंने इसे शुरू करने से पहले इसका विधिवत प्रशिक्षण लिया, तब जाकर इस व्यवसाय में कदम रखा। अभी मेरा मधुमक्खी पालन का भी व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है और उसमें मुझे प्रेरणा मिली। एक बार यह है कि जो आपका RCT है, बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्वरोजगार जो है उसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो मुझे भी जानकारी मिली, तो मैं वहाँ भी 10 दिन का प्रशिक्षण लिया। क्योंकि देखिए किसी भी क्षेत्र में आने से पहले उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मैं 10 दिन का वहाँ ट्रेनिंग लिया। आपका RCT यहाँ जितनी मोड़ बगल में है, तो वहाँ से जो ट्रेनर थे, तो ट्रेनर से मुझे गहरा लगाव हो गया। और गहरा लगाव होने के तो मैं उनसे हमेशा संपर्क में रहा कि सर ये धंधा मुझे भी करना है, बिजनेस करना है और मुझे भी साथ रखिए। और उनसे प्रेरणा लेते हुए वो जब कहे कि ठीक है, जब ऐसा मौका मिलेगा तो आपको साथ में रखेंगे। तो ये पिछले बार 2021 में खादी ग्रामोद्योग से कुछ स्कीम था कि आपको ये कुछ बॉक्स मिलेंगे, तो महिला ग्रुप से कुछ सहयोग लेकर
और मैंने वहाँ उनके साथ काम शुरू किया। अनिल कुमार का मानना है कि मधुमक्खी पालन कृषि तथा मौसम पर आधारित होती है। यदि इसमें मौसम ने साथ दिया तो ये व्यवसाय एक वर्ष में अच्छा लाभ दे जाती है। इसमें एक बक्से में लगभग 30 से 50 किलो मधु निकाला जा सकता है। इनके पास अभी मधुमक्खी पालन के लिए 400 बक्से हैं, जिसमें वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए, वो जैसे क्या है ना, वो मधुमक्खी पालन कृषि पर आधारित है। एक ये नहीं है कि हम बैंक में रख दिए 10,000 तो हमको 20,000 रिटर्न नहीं होगा, ऐसा वो व्यवसाय में ऐसा नहीं होता है। क्या कि वो कृषि पर आधारित है, वो मौसम पर आधारित है। अगर मौसम साथ दिया, कृषि का अच्छा वहाँ लगा, जहाँ हम लोग ले गए वहाँ अगर मौसम अच्छा साथ दिया, जैसे पिछले बार हम लोग लगाए सरसों में, तो क्या हुआ, इतना ठंड पड़ा कि मधुमक्खियाँ ही मरने लगी। मगर ऐसा हम लोग विचलित नहीं होते, उसमें अगर थोड़ा लॉस हुआ तो फिर हम लोग लीची में गए, वहाँ जो है सब ठीक हुआ। अभी करंज में आया तो वहाँ भी अच्छा रहा। तो ये कृषि पर आधारित है, मौसम पे आधारित है। अगर अच्छा सपोर्ट मिला तो बहुत अच्छा आमदनी है। और ये है कि आपका एक बॉक्स से लगभग 30 से 50 केजी शहद एक साल में उत्पादन होता है। हमारे पास अभी लगभग 400 बॉक्स है। अनिल कुमार ने अपने कृषि के व्यवसाय को यहीं तक सीमित नहीं किया। इन्होंने अपनी भूमि आम के बगीचे तथा इमारती पेड़ लगाने में किया। इनकी भूमि पर आज जहां एक ओर आम के बगीचे दिख जाएंगे, वहीं दूसरी ओर सांगवान के पेड़ों के जंगल भी नजर आएंगे। ये जो आप अभी सागवान की जो देख रहे हैं पेड़, इसकी प्रेरणा हमें मिली कि जब इसमें खेती लगती थी तो पूंजी भी लौटता नहीं था, क्योंकि यहाँ सुविधा पटाने का जो है पटवन का सुविधा नहीं था हमारे यहाँ। तो हमें लगा कि भाई ये 10 कट्ठा का प्लॉट में इस तरह का जो है टाइम पास हो रहा है, कुछ इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है और मेहनत भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए प्रेरणा हमको मिला कि कुछ ऐसा किया जाए यहाँ कि पेशेंस और धैर्य रखा जाए। अगर 10 से 12 साल 15 साल तो एक अच्छा मुनाफा यहाँ से लिया जा सकता है। ये बताते हैं कि सांगवान के पेड़ लगाने के बाद इन्हें 2 साल तक उसकी देखभाल करनी पड़ी। फिर धीरे धीरे ये पेड़ स्वयं बढ़ने लगे। ये बताते हैं कि ये पेड़ इनके बुढ़ापे का सहारा होंगे और इससे होने वाली आमदनी इनके लिए पेंशन की तरह होगी। इसमें शुरू में हमें 1 साल 2 साल देख रेख करना पड़ा कि भाई कोई जानवर, मतलब जानवर तो इसको खाता नहीं है, मगर वही ज़मीन के पैसे जैसे घास उस हो गया तो इसको हटाए कोड़ काट के, और फिर तो ये इसका पत्ता गिरने लगा तो घास इसमें उगा ही नहीं। तो 2 साल हमने मेहनत इसमें किया। 2 साल के बाद बस पानी का व्यवस्था नहीं, अगर पानी पड़ता ना तो ये समझिए और इसका ग्रोथ होता। अनिल कुमार बताते हैं कि वो एक कृषक परिवार से आते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पहले बहुत मजबूत नहीं थी। ये गांव में बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य किया करते थे। कृषि जगत में लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने इस क्षेत्र में सफलता पाई है। इसकी आमदनी से वो आज अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर पाते हैं। हाँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है कि हम लोग बहुत ये संपन्न से नहीं है, किसान परिवार से हम लोग हैं। और शुरू से मेरा जो रहा पॉजिटिविटी, हमेशा सोच ये रहा कि ये सोच नहीं रहा कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। तो मैं शुरू से एक पॉजिटिविटी बात लेकर चला। और पारिवारिक मेरा पृष्ठभूमि बहुत मजबूत नहीं था। हम लोग बचपन से संघर्ष करते, बहुत दुख से झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचे। और इसमें मेरे आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मुझे अपनी वाइफ से मिला। पार्टनर जो एक होता है ना कि एक सक्सेस इंसान के पीछे स्त्री का पत्नी हाथ होता है, वो तो उन्होंने मुझे हर कदम पे साथ दिया। और पिछले ये आपका 2006 में जब पारा टीचर की बहाली हो रही थी तो पत्नी का बहाली कर दिया, तो वो भी अपने रोज़गार में लगी रही। फिर मैं ये सब स्वरोजगार से मैं हमेशा प्रेरित रहा। और शुरुआत में मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते
कुछ स्वरोजगार के लिए, जैसे अभी DLS है जो पैरालीगल वॉलंटियर होता है, तो मुझे सोशल वर्कर का बहुत मतलब एक रहा शुरू से। तो नेहरू की युवा केंद्र से भी जुड़ा, ये आपका PLV पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में मैं DLS से भी जुड़ा, जिससे लोगों को मदद की भावना हो, लोगों को ये प्रेरणा दे, और बीच बीच में मैं ये अपना स्वरोजगार से जुड़ा रहा। अनिल कुमार आज कृषि जगत में कामयाब हैं, तो इसमें उनके पार्टनर्स और कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तालमेल देखिए क्या है ना कि ये जो मैं व्यवसाय शुरू किया तो 2 पार्टनर के साथ किया, एक मेरे राजेश कुमार हुए और एक उमेश कुमार। तो उन लोगों का हम लोग को शुरू से थॉट था कि हम लोगों को इसको भविष्य तक खींच के लंबा ले जाना। तो बीच में बात हुई, तो मैं ये अभी फ़िलहाल जो है उमेश जी को दिया हूँ, उमेश जी के जिम्मे में ये अभी चल रहा है। तो मैं बोला कि मैं अब अगला व्यवसाय लगता हूँ, एक में 3 लोगों के लगा रहना, वो आपका आमदनी का स्रोत सीमित हो जाएगा। तो मैं वो उमेश जी को ये जिम्मे में दिया, और अभी मैं मधुमक्खी पालन व्यवसाय में हूँ। और अभी खेतीबाड़ी को जो है सो एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से जो लोगों देख रहे हैं कि इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, तो अलग अलग ढंग से तरीका चेंज करना है। वो खेती तो है ही, मगर उसको थोड़ा तरीका चेंज के करना। तो मधुमक्खी पालन भी बहुत बढ़िया। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग हमेशा जो है, और डॉक्टर विनोद सर का भी मेरा हमेशा मार्गदर्शन रहा, फिर धर्मा सर का भी बहुत उसमें योगदान रहा, फिर हमारे रंजन सर जो वहाँ के निदेशक हैं उनका भी बहुत बड़ा ये योगदान रहा। राय सर से तो हमेशा हमारी ये रहती है, और हमेशा यहाँ से प्रेरणा हमें मिली कि जो है सो आप व्यवसाय करें और इसमें आपको जो भी हो आप करें। तो वहाँ से भी मुझे बहुत सहयोग मिला। अनिल कुमार का कृषि पर आज पूर्ण विश्वास है। इनका मानना है कि धैर्य रखकर यदि कृषि को अपनाया जाए और उसमें तकनीकों का समावेश किया जाए तो इसमें कामयाबी निश्चित है। अगर किसान भाई अपनी भूमि पर खेती के साथ पशुपालन आदि को भी अपनाएं तो इन्हें पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या है ना, आज के युवा में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, और ये जो व्यवसाय होता है उसमें 1-2 साल आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। और अभी के युवा सोचता है कि बस हम काम अगले महीना से शुरू किए तो हमको अगला महीना से रिटर्निंग हो। और ये जो व्यवसाय हम जो शुरू किए वो ये नहीं है कि तुरंत आपका रिटर्निंग हो सकता है उसमें लॉस भी जा सके। अब ये अगर पेशेंस जिनके अंदर है या पूंजी है उनके पास, तो ये व्यवसाय में आना सबसे बेहतर। हमारा कहना है कि आप बड़े नौकर से बेहतर है कि आप एक छोटा मालिक बनिए, वो सबसे बेहतर। आज के समय में हमें ये प्रेरणा का जो विषय मिला, हमको ये लगा कि आप किसी के अधीन में रह के एक बड़े नौकर के रूप में बहुत रुपया कमा रहे हैं। आप एक छोटा व्यवसाय करिए, 2 लोगों को रोज़गार दीजिए, वो सबसे बेहतर। हमें तो आज यही प्रेरणा, और ये प्रेरणा हमें हमारे KV के सर लोगों से हमेशा ये मिलती रहती है। बाद बीच बीच में हम जाते हैं तो एकदम वहाँ जो है से मुझे महसूस नहीं होता है कि मैं कहीं अनजान जगह, या लोग बोलता है ना कि अफसरशाही है या ये है, मुझे ये महसूस नहीं होता। जिस तरह का भी मदद हो, आप मानसिक रूप से या किसी तरह का, या वहाँ का जो भी सामग्री मिलता है हमें एकदम समय समय पे। इसमें कोई संदेह नहीं कि समन्वित कृषि को अपनाकर अनिल कुमार आज एक कामयाब किसान बन चुके हैं। ये सब्जियों की खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं तथा साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं। इन सब में कृषि विज्ञान केंद्र ने इनका हर कदम पर साथ दिया है। यही वजह है कि ये कृषि की बारीकियों को समझ पाए और कृषि जगत में कामयाब हो पाए। आज हम लोग टिकर पंचायत के चतरा ज़िले के टिकर पंचायत और चंगेज गांव है ये। यहाँ पर अनिल कुमार के साथ हम लोग आज आए हुए हैं। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और ये समेकित कृषि प्रणाली करते हैं, जिसमें जो है इनका कृषि भी है, बागवानी भी है, पशुपालन भी है, मधुमक्खी पालन भी है। और ये इसमें जो है काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये अभी पिछले साल जो है ये आम का जो है पौधा जो है मनरेगा से इनको मिला हुआ था। इसमें आम्रपाली और मालदा है और
ये काफ़ी अच्छा पौधा है और इसमें इनको हम लोग बताए थे कि आप जो है इसको मल्चिंग कर दीजिएगा पत्ता से, तो वो काम इन्होंने किया है, इसको मल्चिंग कर दिया गया है और जिसके चलते ये स्वयं बता रहे हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। पहले तो इसमें घास नहीं आएगी और दूसरा जो है इसमें जो पानी है, नमी जो है इसकी जो है ऐसे जो है 4 दिन में सूख जाएगा, ऐसे जो है 10 से 12 दिन तक इसकी नमी जो है बनी रहती है और बाद में ये जो है ये ऑर्गेनिक खाद के रूप में जो है ये काम करता है। और इसको हम लोगों ने सलाह दिया है इनको कि ये जो है कम से कम 4-5 साल तक जो है इसको ये करते रहें ताकि पौधा जो है अच्छा से ग्रोथ हो और पानी इसमें इनको ये कम लगे। इसके अलावा जो इन्होंने जो है ये यहाँ पे ये नेनुआ की सब्ज़ी लगाए हैं और आगे जो है भिंडी लगा हुआ है इनका, इसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। सूकर पालन में इनका जैसा कि हम लोग इनसे बात करते रहते हैं, सूकर पालन में इनका 2020 से ही शुरू किए हैं और अच्छा खासा आमदनी इसमें है। और एक साल में यदि मान लीजिए कि इनके पास 4-5 फीमेल भी है तो 8-45 मैंने बच्चे जो है होंगे और एक बच्चे की कीमत 3,500 रुपये है। तो अच्छी खासी आमदनी 2-2.5 लाख रुपया जो अभी के समय में इनको हो रहा है। जैसे जैसे ये व्यवसाय आगे बढ़ाएंगे और आगे इनका जो है आमदनी जो है बढ़ती जाएगी। कृषि जगत में संभावनाओं की कमी नहीं है। आज के ज़माने में इस क्षेत्र में इतनी तकनीकें विकसित हो गई हैं कि इसे अपनाकर किसान समृद्ध बन सकते हैं। समन्वित कृषि प्रणाली कृषि की एक ऐसी ही पद्धति है जिसे अपनाकर अनिल कुमार ने अपनी तकदीर बदल ली। इससे इन्होंने अपने लिए आमदनी के सारे द्वार खोल लिए और देखते ही देखते अपनी आमदनी बढ़ा ली। चतरा जिले में आज वो प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी रहती हैं लेकिन वक्त की कमी भी साथ साथ रहती है। अगली जानकारी अगले अंक में हम आपको ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा भी रहता है। तो फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो हमें रहता है इंतज़ार हर पल का। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।